ये कहानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। खंड शून्य का महासागर, द ओशन ऑफ नथिंगनेस। अध्याय 14, द ब्लीड माइनस रंगों का शोर। भाग 1, खिड़की के बाहर का पागलपन। स्थान द कॉस्मिक आर्क का ब्रिज। समय ओमेगा टाइमलाइन छोड़ने के 3 दिन बाद। जहाज अब सामान्य अंतरिक्ष में नहीं था, वे द ब्लीड में थे। ये दो ब्रह्मांडों के बीच की जगह है। यहाँ काला अंधेरा नहीं था, यहाँ रंगों का तूफान था। खिड़की के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाखों बाल्टी पेंट एक साथ फेंक दिया हो। लाल, बैंगनी, हरा और ऐसे रंग जिनका कोई नाम भी नहीं था, जहाज के चारों तरफ घूम रहे थे। राघव कैप्टन की सीट पर बैठा था, लेकिन वो रिलैक्स नहीं था। वो उस रंगीन कोहरे को घूर रहा था। ये सुंदर है, राघव ने कहा, लेकिन सिर दर्द देने वाला है। मीरा उसके लिए कॉफी लेकर आई। स्पेक्ट्रा कह रहा है कि हम वॉइड किंगडम से अभी भी 2 हफ्ते दूर हैं। ये रास्ता लंबा है। राघव ने कॉफी का कप लिया। कप से उठती भाप को देखते हुए उसने कहा, मीरा, तुम्हें पता है सबसे डरावनी बात क्या है? एम्परर रा। वो कोई और नहीं, मैं ही था। अगर हालात बदल जाएं तो क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? मीरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। नहीं, क्योंकि रा के पास मैं नहीं थी, उसके पास रोहित नहीं था, उसके पास दोस्त नहीं थे। अकेलापन इंसान को राक्षस बनाता है, राघव। तुम अकेले नहीं हो। भाग 2, जहाज की आवाजें। यात्रा लंबी थी, इसलिए जहाज बोलने लगा था। जब आप अंतरिक्ष में अकेले होते हैं तो हर छोटी आवाज सुनाई देती है। इंजन की हम स्टार ड्राइव की आवाज एक लोरी की तरह थी। एचएम, जो कभी बंद नहीं होती थी। धातु का विस्तार, तापमान बदलने पर जहाज का एडमेंटाइन गोल्ड ढांचा चटकता था। क्रीक, पिंग, अनन्या का जंगल, बायोडोम से हवा चलने की आवाज आती थी। रोहित अपने कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। यार, ये शांति मुझे पागल कर देगी। मुझे शोर चाहिए। मुझे मुंबई का ट्रैफिक चाहिए। ल्यूमिना, जो अब कांच की गुड़िया की तरह सज धज कर बैठी थी, ने पूछा, ट्रैफिक? वो क्या होता है? क्या वो संगीत जैसा है? रोहित हंसा। हाँ, समझ लो, बस उसमें गालियां ज्यादा होती हैं। अध्याय 15, मलबे का कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ रियलिटीज। भाग 1, मरे हुए जहां। समय यात्रा का 7वां दिन। रंगीन कोहरा छंटने लगा। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। वे अब द जंकयार्ड से गुजर रहे थे। यहाँ हजारों टूटे हुए ग्रह तैर रहे थे। ये वो दुनियाएं थी जिन्हें वॉइड किंग खा चुका था और कचरे की तरह फेंक दिया था। एक ग्रह आधा टूटा हुआ था, उसका कोर ठंडा पड़ चुका था। एक ग्रह पर सिर्फ बर्फ जमी थी। एक ग्रह के टुकड़े हवा में तैर रहे थे, जिन पर अभी भी टूटी हुई इमारतें दिख रही थीं। स्पेक्ट्रा, गोल्डन रूप में विश्लेषण, ये सभ्यताएं ट्रिलियन स्तर की थीं, लेकिन वॉइड किंग ने इनकी ऊर्जा चूस ली और सिर्फ खोल शेल छोड़ दिया। जहाज धीरे धीरे इन मलबों के बीच से गुजर रहा था। राघव ने आदेश दिया, सर्च लाइट्स ऑन करो, सम्मान के साथ निकलो, ये एक कब्रिस्तान है। भाग 2, एक खिलौने की खोज। अचानक रडार बीप हुआ। प्रताप, बॉस, दाहिनी तरफ मलबे में कुछ चमक रहा है। धातु है। राघव, क्या कोई जिंदा है? प्रताप, नहीं, कोई लाइफ सिग्नल नहीं, लेकिन वो चीज बहुत अजीब है। राघव की जिज्ञासा जागी। जिम, जहाज रोको। ट्रैक्टर बीम से उसे अंदर खींचो। एक छोटा सा गोलाकार कैप्सूल जहाज के कार्गो बे में लाया गया। टीम वहां पहुंची। ये कैप्सूल कांच और पीतल, ब्रास का बना था। जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर कोई हथियार नहीं था, कोई एलियन नहीं था। अंदर एक म्यूजिक बॉक्स था, एक पुराना मैकेनिकल म्यूजिक बॉक्स। रोहित ने उसकी चाबी घुमाई। टिंग टैंग टिंग, एक बहुत ही उदास और सुरीली धुन बजी, और उसके साथ एक होलोग्राम निकला। एक छोटी बच्ची किसी नीले एलियन प्रजाति की हंस रही थी और कह रही थी, तारांकन पापा देखो, मैंने नई धुन बनाई। और फिर होलोग्राम बंद हो गया। पूरी टीम शांत हो गई। ये उस पूरी सभ्यता की आखिरी निशानी थी। एक बच्ची का खिलौना। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वॉइड किंग ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। राघव ने मुट्ठी भींची। उसने उस म्यूजिक बॉक्स को सुरक्षित रख लिया। हम इसे याद रखेंगे। जब हम वॉइड किंग से मिलेंगे तो ये धुन उसे सुनाएंगे। अध्याय 16, तकनीकी खराबी माइनस द कोल्ड फीवर। भाग 1, 1:10 दिन माइनस ठंड का हमला।
जहाज मलबे के क्षेत्र से बाहर निकल रहा था कि तभी तापमान गिरने लगा। जहाज के अंदर एस बड़ी ई अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर बर्फ फ्रॉस्ट जमने लगी। रहमत किचन में था। उसकी कड़ाही में तेल जम गया। अरे, ये क्या हो रहा है? गैस खत्म हो गई क्या? ल्यूमिना, जो पहले से ठंडी थी, को अच्छा लग रहा था, लेकिन बाकी इंसानों के दांत किटकिटाने लगे। ब्रिज पर राघव कांपते हुए, ईरा, तापमान बढ़ाओ। ईरा, चेतावनी, स्टार ड्राइव की गर्मी को कोई सोख रहा है। बाहर का तापमान एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है। ये भौतिकी के विरुद्ध है। जिम दौड़ता हुआ आया। उसके चारों हाथ कांप रहे थे। बॉस, ये ठंड नहीं है, यह एंट्रोपी है। वॉइड किंगडम पास आ रहा है। उसकी उपस्थिति ही ऊर्जा को खत्म कर रही है। अगर हमने इंजन को ओवरड्राइव नहीं किया तो हम अंतरिक्ष में बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। भाग 2, मैनुअल रिपेयर माइनस मौत की सैर। समस्या ये थी कि इंजन का हीट वाल्व बाहर से जाम हो गया था। किसी को बाहर जाकर उसे ठीक करना था, लेकिन बाहर का तापमान इतना कम था कि स्पेस सूट भी 5 मिनट में फेल हो जाता। प्रताप, मैं जाऊंगा। मैं फौजी हूं। राघव, नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं झेलेगा। तभी ल्यूमिना आगे आई। उसका कांच का शरीर चमक रहा था। मैं जाऊंगी। रोहित, क्या पागल हो गई हो? बाहर वैक्यूम है। ल्यूमिना ने रोहित के गाल पर हाथ रखा। रोहित, मेरा शरीर कांच और ओपल का बना है। मुझे ठंड नहीं लगती। मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मैं मिरर बॉर्न हूं। मुझे जाने दो। आज मुझे अपनी कांच होने का फायदा उठाने दो। रोहित ने डरते हुए हाँ कहा। ल्यूमिना एयरलॉक से बाहर निकली। अंतरिक्ष के अंधेरे में वो एक चमकते हुए सितारे की तरह दिख रही थी। वो इंजन के वॉल्व तक तैरी। वॉल्व जमा हुआ था। ल्यूमिना ने अपनी अंदरूनी रोशनी, इनर लाइट को केंद्रित किया। उसका शरीर गर्म हो गया। उसने वॉल्व को पकड़ा। हिसिस, बर्फ पिघली। वॉल्व खुल गया। जहाज के अंदर गर्मी वापस आने लगी। जब ल्यूमिना वापस अंदर आई तो उसके शरीर पर हल्की दरारें आ गई थीं, तापमान के बदलाव से। रोहित ने दौड़कर उसे अपने थर्मल ब्लैंकेट में लपेटा। तुम क्रेजी हो बेबी डॉल, रोहित ने रोते हुए कहा। ल्यूमिना मुस्कुराई। मैं तुम्हारी हीरो हूं। अध्याय 17, आखिरी दावत, द लास्ट सपर। भाग 1, मनोबल बढ़ाना। समय, यात्रा का 13वां दिन। वॉइड किंगडम पहुंचने से 24 घंटे पहले। कल वे युद्ध के मैदान में होंगे। आज की रात जीने के लिए थी। राघव ने ऐलान किया, आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ दावत होगी। रहमत का कमाल। रहमत ने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन खाना बनाया। अनन्या के गार्डन की ताजी सब्जियों की बिरयानी। जिम के लिए इंजन ऑयल सूप, मसालेदार। स्पेक्ट्रा के लिए डेटा चिप्स। और बाकी सब के लिए गुलाब जामुन। वे सब डाइनिंग हॉल में बैठे। माहौल भारी नहीं था। माहौल गर्मजोशी, वार्मथ से भरा था। वे वॉइड किंग के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वे पुरानी बातें कर रहे थे। रोहित, याद है जब हमने पहली बार उस क्रोनोज वाले बूढ़े को सड़ा हुआ सेब बेचा था? सब हंस पड़े। प्रताप, याद है जब रहमत ने कीड़ों पर फ्लेम थ्रोअर चलाया था? वो मेरा फेवरेट मोमेंट था। मीरा, और जब राघव ने वेक्स पर सिक्का फेंका था, क्या निशाना था? राघव ने सबको देखा। ये सिर्फ एक क्रू नहीं था, ये एक परिवार था। अलग अलग दुनियाओं, अलग अलग प्रजातियों का एक अजीबोगरीब परिवार। राघव ने अपना गिलास उठाया। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज हम साथ हैं और ब्रह्मांड की कोई ताकत इस पल को हमसे नहीं छीन सकती। आयुषी ने एक गाना गुनगुनाया। जहाज के सोने के दीवारों से टकराकर वो संगीत गूंजने लगा। उस रात किसी को बुरे सपने नहीं आए। अध्याय 18, अंधेरे की दीवार, द वॉल ऑफ नाइट। भाग 1, आगमन। समय, 14वां दिन। ईरा, एआई, गंतव्य आ गया है। हम वॉइड सेक्टर की सीमा पर हैं। पूरी टीम ब्रिज पर जमा हो गई। सामने का नजारा समझने से परे था। वहां अंतरिक्ष नहीं था। वहां एक काली दीवार थी। तारे, नेब्यूला, रोशनी, सब कुछ एक सीधी रेखा पर आकर खत्म हो रहे थे। उस रेखा के पार सिर्फ और सिर्फ कालापन था। ये एंटी मिरर वाले कालेपन से अलग था। वो कालापन शांत था। ये कालापन भूखा लग रहा था। स्पेक्ट्रा, सेंसर्स फेल हो रहे हैं। उस दीवार के पार कोई डेटा नहीं है। न समय, न स्थान, न पदार्थ। राघव ने गहरी सांस ली। क्या हम तैयार हैं? सबने सिर हिलाया। प्रताप ने अपनी गन लोड की।
रोहित ने ल्यूमिना का हाथ थामा। अनन्या ने एक बीज अपनी मुट्ठी में भींचा। राघव ने थ्रस्टर लीवर पर हाथ रखा। लाइट्स ऑन करो, जितनी रोशनी हमारे पास है सब जला दो। द कॉस्मिक आर्क एक सुनहरे सूरज की तरह चमक उठा। राघव, चलो अंधेरे को थोड़ा परेशान करते हैं। जहाज ने उस काली दीवार में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, बाहर की दुनिया गायब हो गई। रडार पर सब कुछ जीरो हो गया। और फिर अंधेरे में से एक आवाज आई, न किसी रेडियो पर, न दिमाग में, बल्कि जहाज की दीवारों से आवाज आई, स्वागत है मेरे खाने। द वोयाज आर्क माइनस समाप्त। कहानी के मुख्य बिंदु, हाइलाइट्स। 1. एटमॉस्फेरिक बिल्डअप, रंगों का ब्लीड, मलबे का कब्रिस्तान और ठंड का हमला, ये सब धीरे धीरे डर को बढ़ाते हैं। 2. इमोशनल डेप्थ, म्यूजिक बॉक्स वाला सीन और ल्यूमिना का स्पेस वॉक बहुत भावुक था। 3. टीम बॉन्डिंग, आखिरी दावत वाला सीन दिखाता है कि वे एक परिवार बन चुके हैं। 4. द थ्रेट, वॉइड किंग को अभी तक दिखाया नहीं गया है, सिर्फ उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस महसूस कराई गई है। ये सस्पेंस बनाता है। अगला आर्क, द वॉइड किंगडम एक जगह नहीं, एक जीव है। और वहां राघव को पता चलेगा कि वॉइड किंग कोई और नहीं, बल्कि भविष्य का राघव है। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, वो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।